हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन मतलब बेसिक फॉर्मूलेस में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले एक्सरसाइज पर हम मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चन पर सोल्यूशन सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया तो उसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। सीधा वैल्यू रखने का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रूविंग क्वेश्चन कराऊंगा। क्या बताऊंगा? प्रूविंग क्वेश्चन। तो वही लेकर आए हम लोग। आज से ये टॉपिक खत्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये सब सारे फॉर्मूले आपको आगे चल के आएंगे आज के लिए, लेकिन आज हम लोग प्रूविंग क्वेश्चन करके ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट 1 minus cos b 1 minus cos b 1 plus cos b upon 1 minus sin b 1 minus sin b 1 plus sin b is equal to 1 upon 3 when b is equal to 30 डिग्री। तो स्टूडेंट सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस बी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस बी 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी। अगर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही लग रहा है ना? आप लोग यही समझ रहे हैं? तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे? सोल्यूशन पहले इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चलिए पहले लिखते हैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड, RHS में राइट हैंड साइड। ठीक, LHS पहले सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यही होगा ना स्टूडेंट्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब बी की वैल्यू कितनी है? 30। तो लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब बताइए हमको cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 1 माइनस 3/4 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 अपॉन 4 माइनस 1/4। दिस 4 कैंसल, ये 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 1 3। ये हो गया आपका RHS, मतलब हमारा सॉल्व हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? हमको प्रूव क्या करना था? 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी अपॉन 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी 1/3 लाना था। और बी आपको क्या है? गिवन है 30 डिग्री है। तो वही किया हमने, सॉल्व किया, LHS लिया और पूरा सॉल्व कर दिया। तो आपका ये पहला क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। इसको जल्दी से नोट करिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन है आपका कुछ दूसरी तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो बैक जाकर नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछता है इस तरह से क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग इस तरह के फॉर्मूले की। दैट क्वेश्चन सेकंड है आपका, क्वेश्चन सेकंड है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहली बात, क्या गिवन है? sin 90 इज इक्वल टू 2 sin 45 cos 45 डिग्री। पहला क्या करेंगे?
एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लगाएंगे। ये तरीका सही है। एलएचएस को डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, वैल्यू 1 होती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब यहाँ फिर या तो आरएचएस सॉल्व करके हम लोग एलएचएस लाए, या तो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाए। एलएचएस सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको फॉर्मूला भी ये वाला हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे पहले। तो चलिए, आरएचएस इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/√2 इंटू cos 45 1/√2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2, √2 का स्क्वायर 2 कैंसिल, 1 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, sin 90 डिग्री की। हो गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS, प्रूव्ड हो गया ना। ये तरीका था। एक तरीके है डायरेक्ट फॉर्मूले का स्टूडेंट, जो हमने ये लिखा 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है फॉर्मूला sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, 2 sin 45 डिग्री cos 45 था ना, तो ये हो जाएगा sin 245 डिग्री, ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री वैल्यू 1। इसको आप नोट करके लिखिएगा, ये आगे आपको फॉर्मूला ये मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर, नोट करिए। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ a is equal to 60 डिग्री, b is equal to 30 डिग्री। If a is equal to 60 डिग्री, b is equal to 30 डिग्री, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट cos a plus b, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है। क्या है, ये एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट करिए। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। आगे टॉपिक में अगर होगा तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं कि फॉर्मूला है कि नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला है एक क्वेश्चन। हमने 9th में ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है, इसको नोट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। इफ a is equal to 60 डिग्री एंड b is equal to 30 डिग्री, क्या है, a क्या दिया हुआ है 60 डिग्री और b 30 डिग्री, वेरीफाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, LHS is equal to RHS, मतलब एक बार LHS को सॉल्व करें, एक बार RHS को सॉल्व करें, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी कोई मेथड मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको प्रूव करने का। ठीक है, तो पहले LHS एक साइड लगाते हैं स्टूडेंट्स, LHS सॉल्व करते हैं। क्या है, cos a plus b, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो cos 60 प्लस 30 होता है स्टूडेंट cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। LHS कितना आ गया आपका स्टूडेंट 0। अब यहाँ आते हैं, cos a cos 60, एक जगह वैल्यू पुट करिए, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2, cos 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये देखिए √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया ना, LHS भी आपका 0 आ रहा है और RHS भी आपका 0 आ रहा है। इस तरह से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आप एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है प्रूव करने का, तो आप दोनों सॉल्व कर दीजिए, LHS भी सॉल्व कर दीजिए, RHS भी सॉल्व कर दीजिए।
अगर दोनों की वैल्यू सेम आई हो तो LHS इज इक्वल टू आप RHS एकदम आसानी से आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं। नोट करिए, इसको नोट करिए। कर लिया नोट स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले इसको मिटा दें तब अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चलें स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका इफ। अब थोड़ा ये क्वेश्चन आपने प्रूफ वाला देख लिया, कैसे प्रूफ करना है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं। उसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे? देखिए, इफ sin a प्लस b इज इक्वल टू 1, क्या है 1, एंड cos a माइनस b एंड cos a minus b is equal to root 3 by 2, then find the value of a and b। स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन याद आ गया ना? याद आ गया? x plus y is equal to 2, y plus x is equal to 3, find the value of x and y। लीनियर इक्वेशन अगर आपको याद आ गया है, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। फिलहाल मैंने अभी डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर के बाद 9th चैप्टर पकड़ा है, लेकिन आपने 9th में इतना तो पढ़ा है कि आपको सॉल्व करने तो आता होगा। यहां पर ध्यान देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है जब इस तरह के क्वेश्चन है। यहां स्टूडेंट देखिए, sin a प्लस b इक्वल टू 1 दिया है, मतलब इस साइड साइन है। ये जो वैल्यू है इसको किसी डिग्री में लाइए, लेकिन हाँ डिग्री किसकी रहनी चाहिए? साइन की। 1 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? 1 किसका वैल्यू होता है? साइन 90 का होता है ना, साइन 90 का होता है, cos 0 का होता है, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ साइन है तो हम साइन 90 वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? साइन 90 डिग्री वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ देखिए cos a माइनस b इक्वल टू रूट 3 बाई 2 है। रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होगी? साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, cos 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक, बस इसी दोनों की है। यहाँ पे क्या है? cos, तो हम cos वाला टर्म यहाँ पढ़ लेंगे। इन दोनों जगह जो यहाँ का पार्ट रहता है, ये जो एंगल होता है साइन वाला एंगल, वही एंगल उठा के हम यहाँ लेते हैं। देखते हैं, एक तरीका और है, मैं बताऊंगा उसको आपको अभी। साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1 है ना, तो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। देखिए साइन 91 होता है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, सही है। अब इसको इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये कटेगा नहीं इस तरह, बिल्कुल नहीं। ये एंगल है, ये कभी कटता नहीं है, ये इक्वेट किया जाता है, इसलिए मैंने यहां लिखा इक्वेटिंग। ये आपको पता होगा, साइन 90 साइन a प्लस b। इसको आप काटेंगे तो एग्जामिनर तुरंत काट के आपको 0 नंबर दे देगा। इसको काटा नहीं जाता, इसको इक्वेट किया जाता है, तो मैंने वही लिखा a प्लस b 90 डिग्री। हमको एक वैल्यू मिल गई। अब वहां से चलते हैं, cos a माइनस b cos 30 डिग्री, यही वाली होती है ना स्टूडेंट्स। नाउ इक्वेटिंग a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू आप उठा के यहां रखिए तो आएगा 90 डिग्री माइनस b 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2b, 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया आपका 30 डिग्री। जब b की वैल्यू 30 आए तो a की वैल्यू कितनी आएगी?
90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई आपकी स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो आंसर है आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब आप इसी तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलता है तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। लीनियर इक्वेशन की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नोट करिए, इसको नोट कर लिया ना? तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया तरीका, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। बाकी आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन करके ये वीडियो खत्म करते हैं और फिर अब अपने अगले फॉर्मूलेस को प्रूव करने, उसको समझने पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टॉपिक की पूरी जानकारी दी जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ sin a minus b sin a minus b is equal to 1 by 2 and cos a plus b is equal to 1 by 2, cos a plus b is equal to 1 by 2, find the value of a and b। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, कैसा? इक्वेटिंग वाला। चलिए साइन ए माइनस बी 1/2 साइन के टर्म में आता है, बिल्कुल आता है। कौन सा एंगल में? साइन 30 डिग्री में। कॉस ए प्लस बी 1/2 कॉस किसके टर्म में आता है? कॉस 60 डिग्री में आता है ना? हाँ एकदम आता है। नाउ इक्वेटिंग करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, काटना नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से a की वैल्यू निकालिए 30 डिग्री माइनस बी, यहां पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए 30 डिग्री माइनस बी, सॉरी 30 डिग्री प्लस बी, 30 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2b is equal to 60 degree minus 30 degree, 2b is equal to 30 degree, b is equal to 15 degree। फ्रेंड्स b की वैल्यू कितनी है? 15। यहाँ पे रखते हैं a is equal to 30 degree plus 15 degree, a is equal to 45 degree। तो आपकी आंसर आ गया 45 डिग्री एंड 50 डिग्री। That's your answer। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। एकदम हलवा टॉपिक था। क्यों हलवा था? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल अगर आपको एकदम अच्छे से याद है तो आप सारे क्वेश्चन, यहां तक के प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको।